हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग का आईएससी का मैथ पार्ट 3 होने वाला है और आज हम लोग करने वाले हैं एक्सरसाइज 5.3 और उसका पार्ट ए होगा। आज मैं पूरा कवर नहीं कर पाऊंगा। तो टोटल 8 क्वेश्चन मैंने लिए हैं, फर्स्ट 8 क्वेश्चन। तो चलिए जल्दी से शुरू करते हैं। चलिए, ये हमारा आज का सबसे पहला प्रश्न और एक्सरसाइज 5.3 में सारे क्वेश्चन पे अपने को क्या निकालना है, dy/dx। तो देखिए एकदम आराम से आज में मैं आपको बताने वाला हूं। चलिए, सबसे पहला स्टेप क्या है कि सेपरेटली सब पे मुझे dy/dx लगाना है, क्योंकि मुझे सबको विथ रेस्पेक्ट टू x ही डिफरेंशिएट करना है। तो सारे जगह मैंने लगा लिया इस तरह से। अब चलिए फॉर्मूला प्लेस करते हैं। ठीक है, 2 हो गया कांस्टेंट, x का रिस्पेक्ट में हमने क्या पढ़ा है, 1 होता है। 3 हो गया कांस्टेंट। हमेशा सारे बच्चे याद रखें, अगर आप फर्स्ट टाइम पढ़ रहे हैं तो y का x का रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएशन हमेशा dy/dx लिखेंगे। क्लियर। आगे साइन का डिफरेंशिएशन cos, आगे x है तो ये x ही होगा। आप मुझसे जितने दिन भी जुड़े रहेंगे कभी भी मेरे मुंह से साइन का cos x नहीं निकलेगा, मुझे cos बोलना पड़ेगा और जो आगे है वो है। अब dy/dx निकालना है तो तीसरे स्टेप में मैं एकदम सपोज करते हैं कि मैं इंटर का बच्चा हूं और बना रहा हूं, तो एकदम स्टेप बाय स्टेप चलना पड़ेगा। ये हो गया cos x, 2 मल्टीप्लाई 1 2, इधर चला गया माइनस। सो dy/dx कितना हो जाएगा, cos x माइनस 2/3, दैट इज आंसर। बहुत ही आसान मैथ था सबसे पहला वाला। उम्मीद करते हैं आपको समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2 पे। ये रह गया हमारा क्वेश्चन नंबर 2। चलिए देखते हैं कैसे बनेगा। थोड़ा सा चेंजेस है। फर्स्ट ऑफ ऑल dy/dx पुट करना है सब जगह। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो dy/dx। नेक्स्ट वन इज ऑल्सो dy/dx। क्लियर। आगे चलते हैं। 2 हो गया कांस्टेंट, x का रिस्पेक्ट में x का 1। 3 हो गया कांस्टेंट, y का dy/dx। इसे देखिए मैं फर्स्ट बार के लिए चेन रूल में करता हूं। ठीक है, साइन, अब हमने क्या पढ़ा है, साइन के बाद जितना है उसे लिख दो नीचे, एकदम चेन रूल के अनुसार चलेंगे। नीचे वाला हो जाएगा ऊपर और y को हमेशा x का रिस्पेक्ट में करेंगे। ठीक है ना। तो अब एकदम स्टेप बाय स्टेप चलिए। तो यहां पे हो गया 2 इंटू 3 dy/dx। साइन का डिफरेंशिएशन cos y का हो जाएगा y मल्टीप्लाइड ऑफ dy/dx। क्लियर है। आगे चले आते हैं। 2 का 2 लिखते हैं और dy/dx को एक तरफ कर लेते हैं। तो ये वाला पूरा इधर जाके क्या हो जाएगा, माइनस। तो हो जाएगा 3 dy/dx। 2 इक्वल टू dy/dx हो जाएगा कॉमन, बच जाएगा cos y माइनस 3। क्लियर। आगे चले आते हैं और आगे में कुछ नहीं करना है, आंसर लिख देना है। तो ये 2 का अपॉन में क्या चला जाएगा, ये वाला चला जाएगा। तो cos y माइनस 3। देखिए चूंकि हम लोगों ने पार्ट 1 अच्छे से पढ़ा, पार्ट 2 अच्छे से पढ़ा, अच्छे इन द सेंस ऑफ पेशेंस से बढ़ा हुआ है, इसलिए आज बड़ा फटाफट हम लोग क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं। फर्दर कहीं पे डाउट होगा कमेंट जरूर करिएगा। तो ये था क्वेश्चन नंबर 2। चलिए बढ़ते हैं 3 पे। हाँ, ये भी बड़ा अच्छा सा सवाल है, कैसे होगा ध्यान से देखिए। फर्स्ट ऑफ ऑल dy/dx ऑफ ax प्लस dy/dx ऑफ by स्क्वायर, dy/dx ऑफ cos y। a हो गया कांस्टेंट, सिमिलरली x का x के रिस्पेक्ट में 1। यहां पर b कांस्टेंट हुआ। अब ध्यान से देखिए, y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन आप याद करो, x स्क्वायर का 2x होता है तो y स्क्वायर का 2y होगा। और आज के बाद से सारे लोग याद कर लें, कभी भी y का डिफरेंशिएशन होता है तो हमेशा dy/dx आपको लिखना ही है। क्यों? क्योंकि चेन रूल में करेंगे तो ये डेफिनेटली आएगा। आगे करते हैं। अब थोड़ा सा इसको कर लेते हैं डायरेक्ट। cos का डिफरेंशिएशन माइनस साइन, आगे क्या है y, तो हम लोग भी लिखेंगे y मल्टीप्लाइड ऑफ dy/dx। ऐसा क्यों? बिकॉज y में मैंने क्या सिखाया, dy/dx करना ही है।
अब क्या करेंगे, एक तरफ लेकर के आएंगे और बाकी मामला सेटल करेंगे। तो यहां पर मैं क्या करता हूं, माइनस से बचने के लिए इसको इस बार इधर लेके आते हैं। ठीक है, तो इसको इधर लेके आए तो माइनस प्लस में बदल गया और ये बेचारा को उधर भेज देते हैं, अकेले चुपचाप रहेगा। तो प्लस का माइनस, dy बाई dx आ जाएगा कॉमन, ये बच जाएगा। तो कितना हो जाएगा 2by और यहां कितना हो जाएगा sin y, दिस वन इज माइनस a। लास्ट स्टेप माइनस a अपॉन 2by प्लस sin y, दिस इज आंसर। उम्मीद करते हैं क्लियर होगा। फिर से रिपीट कर देते हैं, जहां पर भी y का डिफरेंशिएशन करिएगा वहां डेफिनेटली मल्टीप्लाई dy बाई dx देना ही देना है। क्लियर हो गया होगा। चलिए बढ़ते हैं चौथे क्वेश्चन पे। चौथा क्वेश्चन, प्रोडक्ट रूल लगना देखिए दिख रहा प्रोडक्ट रूल। फर्स्ट ऑफ ऑल क्या करते हैं, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर इक्वल टू डी बाई डी एक्स ऑफ टेन एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ वाई। इसके बाद ना सारे बच्चे को पेशेंस रखना बहुत जरूरी है। यहां पे देखिए दो टर्म का प्रोडक्ट है, तो प्रोडक्ट रूल करेंगे, क्या सिखाए थे, फर्स्ट टर्म इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ सेकेंड टर्म, सेकेंड टर्म तो चलिए वाई है, प्लस सेकेंड टर्म इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट टर्म। ऐसे यहां पे डायरेक्टली आप 1 लिख सकते हो। वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन पहले तो 2y, और सिंस y का हो रहा है इसलिए dy बाई dx तो लिखना ही है। ये बेचारा तो पहले से ही अरेंज है क्योंकि इसके बाद x लिखा है, तो tan का डिफरेंशिएशन sec स्क्वायर होता है, आगे क्या x है, हम लोग भी x लिखेंगे, प्लस y का तो चलिए इतना ही होता है। नेक्स्ट स्टेप x इंटू डी वाई बाई डी एक्स, ये तो इतना ही है, प्लस देखो यहां पे y इंटू 1 हो जाएगा प्लस 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू सेक स्क्वायर y प्लस डी वाई बाई डी एक्स। एक इंटर के बच्चे को जैसा बनाना पड़ेगा ना, वो सारा स्टेप करके हम दे रहे हैं, कहीं पर भी मार्क्स नहीं कटेगा आपका। अब क्या करेंगे, सारे dy बाई dx को एक तरफ ले आएंगे। तो यहां पर हमारे लिए अच्छी बात क्या है कि ये dy बाई dx तो दो एक तरफ है, तो इसको एक साथ लिख देते हैं। ठीक, इस वाले को उधर ले जाएंगे तो माइनस हो जाएगा ना dy बाई dx। अब जिसमें dy बाई dx नहीं उसको राइट हैंड साइड करेंगे। तो ये हमारे पास था, सॉरी इसको मैंने सेक स्क्वायर y लिख दिया ना, ये x हो जाएगा। क्लियर। अब यहां पे हो जाएगा सेक स्क्वायर x, ये प्लस y उधर जाके हो जाएगा माइनस y। दैट्स इट, कॉमन लेना है। यहां से बचेगा x, यहां से बचेगा 2y, यहां सारा कॉमन आ गया मतलब -1। कितना हो गया, सेक स्क्वायर x माइनस वाई। लास्ट स्टेप, दिस इज सेक स्क्वायर x माइनस वाई, y अलग है, डिवाइड ऑफ x प्लस 2y माइनस 1, दिस इज आंसर। क्लियर है। पूरे स्टेप्स को देखिए, कहीं पर भी मुझे नहीं लगता है कि फंसने के चांसेस हैं, सारा अच्छा से बन करके आया है। चलिए अगले सवाल को देखते हैं कैसा है। फिर से वैसे ही सवाल, चलिए कोई बात नहीं, बनाते हैं, मेहनत करते हैं। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स स्क्वायर, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई, डी बाई डी एक्स ऑफ वाई स्क्वायर एंड लास्ट डी बाई डी एक्स ऑफ 100। ये बेचारा 100 तो बेचारा ही है। चलिए एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसमें प्रोडक्ट रूल है तो मैं डायरेक्टली एक स्टेप स्किप मारने वाला हूं क्योंकि पिछले बार सिखाए। फर्स्ट टर्म इसका डिफरेंशिएशन, देन सेकेंड टर्म x का रिस्पेक्ट में 1। तो कुछ लोगों से माफी चाहेंगे, एक स्टेप मैंने स्किप मारा है, ठीक है, आप इसे समझ गए होंगे। प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2y, सिंस ये y का है इसलिए dy बाई dx तो रहेगा, और ये बेचारे को पूछेगा कौन, 0 कर दो क्योंकि इसके पास x है ही नहीं। ठीक है, चलिए अब क्या करेंगे,
कॉमन ले लेते हैं डायरेक्टली, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, यहाँ पे dy बाई डी एक्स, तो ये बेनिफिट मिल रहा, डायरेक्ट कॉमन ले लेंगे तो यहां से बच जाएगा x, यहां से बच जाएगा 2y इक्वल टू, ये उधर चला जाएगा तो -2x और ये भी उधर चला जाएगा तो -y। क्लियर है, समझ में आया होगा। बस आंसर लिख देते हैं, dy बाई डी एक्स, थोड़ा अच्छा करने के लिए माइनस कॉमन ले लेते हैं, ऐसा हो जाएगा और ये तो चला जाएगा डिवाइड में। दिस इज आंसर। क्लियर होगा। सेम क्वेश्चन था, मतलब सेम नहीं बोलेंगे, मतलब उसी तरह का था, पैटर्न वही था, u इंटू भी वाला। चलिए बढ़ते हैं फटाफट छठे क्वेश्चन पे। ओके, इसमें तो यार बड़ा मेहनत करने को दिया हुआ है, चलिए मेहनत करेंगे, भागना नहीं है। सब पे डी बाई डी एक्स लगाते हैं। फर्स्ट, चूंकि नंबर पाना है तो मेहनत तो करना पड़ेगा, स्टेप एकदम कम नहीं करना है। डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स वाई स्क्वायर डी बाई डी एक्स ऑफ वाई क्यूब, ये बेचारा तो बिना एक्स वाला है तो इसको हम लोग नहीं पूछेंगे। चलिए जल्दी से करते हैं सॉल्यूशन। एक्स क्यूब का डिफरेंशिएशन पावर का कैसे होता है, पहले पावर लिख दो, फिर एक्स लिख दो और एक पावर माइनस कर दो, 3 - 1 2। यहां पर प्रोडक्ट रूल लगेगा, फर्स्ट टर्म बाहर, सेकेंड टर्म का डिफरेंशिएशन, मतलब ऐसा, फिर प्लस, फिर y और फर्स्ट का डिफरेंशिएशन। मैं इस बार एक स्टेप करता हूं, ठीक है। यहां पर ये एक u इंटू बी हुआ, प्लस फिर से u इंटू बी, फर्स्ट टर्म इंटू सेकेंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकेंड टर्म इंटू फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, ये सेकेंड वाले का u भी हुआ। आगे प्लस वाई क्यूब का डिफरेंशिएशन कैसे होगा, सबसे पहले पावर आएगा, पहले एक पावर घटेगा, और जब भी y का डिफरेंशिएशन होता है ये तो लेके ही चलना है, बिकॉज फ्रेंडशिप ही तगड़ा है। तो 81 का डिफरेंशिएशन 0, वो बिना फ्रेंड के साथ जाएगा नहीं, ठीक है। आगे देखते हैं क्या और करना पड़ेगा। 3x स्क्वायर प्लस, इस पे चलते हैं, ठीक है। ये x स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स हो गया, y का y, x स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, यहां तक खत्म। आगे x का x मल्टीप्लाई y स्क्वायर का डिफरेंशिएशन, सबसे पहले तो करेंगे 2y और y का साथ क्या रहता है, उसका दोस्त जिसका नाम dy बाई डी एक्स है वो रहता है, वो करना ही पड़ेगा, मजबूरी है, ढोना पड़ेगा उसको। उसके बाद y स्क्वायर का y स्क्वायर, x का x का रिस्पेक्ट में 1, कहीं गलती हो रहा होगा तो माफी चाहेंगे, आपके सामने लाइव ट्राई कर रहे हैं। आगे बढ़ते हैं तो कमेंट में बताइएगा। ये भी खत्म हो गया और ये तो एज वेल जैसे लिखा है लिख देंगे। 3y स्क्वायर डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 0, ठीक है, ये 0 है। अब चलिए कॉमन ले लेते हैं, मैं कलर अलग कर देता हूं। ये एक डी वाई बाई डी एक्स यहां दिखता है मुझे, एक यहां दिखता है और एक यहां दिखता है, सारा प्लस में है, कॉमन ले लेंगे। तो यहां से कितना बचेगा, x का स्क्वायर प्लस यहां से कितना बचेगा 2xy प्लस यहां से कितना बचेगा 3y स्क्वायर। बाकी को दाहिने तरफ भगा देंगे, कमजोर है ना, फ्रेंडशिप इसके साथ किसी का नहीं है, तो ये चला जाएगा बेचारा उधर, माइनस हो जाएगा, ये उधर चला जाएगा, ये भी बेचारा माइनस हो जाएगा, और ये भी चला जाएगा, इस बेचारे को भी माइनस कर देंगे। क्लियर है। और उसके बाद तो आंसर लिखने का बारी आ गया। थोड़ा से सुंदर बनाने के लिए माइनस कॉमन ले लिया जाए, तो 3x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस y स्क्वायर, और हमेशा की तरह ये चला जाएगा नीचे, x स्क्वायर प्लस 2xy प्लस 3y स्क्वायर। दिस इज आंसर। क्लियर है। देखिए मुझसे या किसी बच्चे से ऐसा कैसे बनेगा, तो फर्स्ट वन मुझे एक ही चीज लाइफ में समझ में आता है, पहला तो अंदर में इच्छा शक्ति होना चाहिए बनाने का, दूसरा पेशेंस होना चाहिए, तब नॉलेज की बात आती है ना। पहले है ना अंदर से मन होगा तो अपने आप नॉलेज हो जाएगा, ठीक है। चलिए बढ़ते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन भी बड़ा प्यारा सा है, चलिए करते हैं ना। फर्स्ट वन क्या करेंगे, डी बाई डी एक्स लगाएंगे,
साइन स्क्वायर वाई, इस पे वही करेंगे। चलिए मेहनत करना पड़ेगा, भागना नहीं है कहीं पे भी। डी बाई डी एक्स ऑफ ये तो बेचारा वाला है, ठीक है। सबसे पहले इसका डिफरेंशिएशन क्या होगा, ध्यान से सुनिए। अगर ये साइन की जगह हम x मान लें तो एक्स स्क्वायर हुआ कि नहीं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x मतलब 2 साइन y, और जब भी y का डिफरेंशिएशन होता है इसके साथ एक दोस्त है जिसका नाम है dy बाई डी एक्स। क्लियर, देखिए ऐसे पढ़िएगा ना तो मजा भी आएगा। तो 2 साइन y हुआ इंटू डी वाई बाई डी एक्स हो गया। आइडिया क्लियर है। फिर से रिपीट करते हैं, अगर ये x मान लेते तो एक्स स्क्वायर होता ना, तो उसी तरह से 2 साइन y। अच्छा चलिए यहां पर एक चीज मिस हो रहा है, उसको हम कर लेते हैं। चलिए डायरेक्ट नहीं करते, ठीक है। देखो डायरेक्ट करने के चक्कर में मैं भी थोड़ा गलती बोल रहा था, तो एक स्टेप लिख ही लेते हैं। देखिए करते हैं, साइन y है ना, इसका स्क्वायर चेन रूल में अरेंज करते हैं। हमने क्या सीखा है, जिसका पावर होता है उसे लिखते हैं नीचे, तो लिख दिए। उसके बाद नीचे वाला चला जाएगा ऊपर, नीचे क्या लिखेंगे, साइन के बाद जो है यानी डी वाई, और मल्टीप्लाई नीचे वाला ऊपर बट्टा डी एक्स, ठीक है। तो देखिए मुझसे भी ये थोड़ा गलती हो रहा था, डायरेक्ट के चक्कर में ये मिस हो रहा था, इसको मैंने करेक्शन किया। आगे बढ़ते हैं, फिर से चेन रूल इसको करेंगे। तो d हो जाएगा cos एक्स वाई डिवाइड cos के बाद जो है वो चला आएगा नीचे, ठीक है, मल्टीप्लाई ऑफ डी एक्स वाई अपॉन डी एक्स। कैसे, क्योंकि ये तो प्रोडक्ट रूल में जाएगा, इक्वल टू 0, क्योंकि ये तो कांस्टेंट है। अब करते हैं और अब मजा लेते हैं। अब ये सपोज x होता तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या होता है, 2x मतलब हो जाएगा 2 साइन y। क्लियर है। साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos y है तो y लिखेंगे, मल्टीप्लाई ऑफ dy बाई dx। क्लियर है। आगे प्लस cos का डिफरेंशिएशन होगा माइनस साइन, ठीक है, और आगे में जितना है वो तो उतना ही लिखेंगे। ये तो आपने मेरे से अच्छा सीखा है। इसके बाद से प्रोडक्ट रूल स्टार्ट होगा, क्योंकि x इंटू y है। तो ये तो हमने सीखा, फर्स्ट टर्म बाहर सेकंड का डिफरेंशिएशन, प्लस सेकंड टर्म बाहर फर्स्ट का डिफरेंशिएशन, यही होगा ना। तो चलिए मैं इसको क्या करता हूं, डायरेक्टली 1 लिख देता हूं। ये उम्मीद करते हैं समझ में आया होगा। फर्स्ट टर्म मतलब x का x के रिस्पेक्ट में 1 ही होगा, इक्वल टू 0। थोड़ा और मेहनत है। अब देखिए ये ट्रिगोनोमेट्रिकल फॉर्मूला है, आई होप कि सारे बच्चे पढ़े होंगे। 2 साइन ए इंटू कॉस ए साइन 2a होता है। इसका मतलब नो डाउट ये साइन 2y हो जाएगा, मल्टीप्लाई ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। तो ये सब चीजें ना अपने को याद होना चाहिए। अगर मैं इसको माइनस से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो प्लस माइनस माइनस तो माइनस ही होगा। अब ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा तो ये कुछ ऐसा आएगा, एक्स साइन एक्स वाई मल्टीप्लाई ऑफ डी वाई बाई डी एक्स। फिर ये वाला इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा, एकदम ध्यान से बढ़ना है, माइनस तो आएगा ही, हो जाएगा y इंटू 1y इंटू साइन एक्स वाई। क्लियर है, इक्वल टू 0। कई बार मल्टीप्लाई हड़बड़ी में होकर ना मिस्टेक हो जाता है। अब कलर चेंज करके एक जगह इकट्ठे करते हैं। यहां पे dy बाई डी एक्स कॉमन, यहां पे dy बाई डी एक्स कॉमन, तो कॉमन ले लेते हैं। यहां से कितना बचेगा, साइन 2y, और यहां से तो ये बच गया x साइन एक्स वाई। ये माइनस वाले को उधर भेजते हैं क्योंकि इसके पास dy बाई डी एक्स नहीं है। और अब कितना हो जाएगा, dy बाई डी एक्स हो जाएगा y साइन एक्स वाई अपॉन साइन 2y माइनस x साइन एक्स वाई। दिस इज आंसर। क्लियर होगा। थोड़ा मेहनत था, फिर से रिपीट करना चाहेंगे। इस जगह को अच्छे से देख लीजिएगा ताकि हम लोग हड़बड़ी के चक्कर में गड़बड़ी नहीं कर दें। कहीं पर भी दिक्कत होता है कमेंट सेक्शन में डेफिनेटली आप लिखिए। चलिए बढ़ते हैं आगे। ओके, और एक अच्छा सा और आखिरी प्रश्न है हमारा आज का। चलिए देखते हैं कैसे सॉल्व होगा। डी बाई डी एक्स ऑफ साइन स्क्वायर एक्स प्लस डी बाई डी एक्स ऑफ कॉस स्क्वायर वाई एंड डी बाई डी एक्स ऑफ 1
थोड़ा से चेन रूल में अरेंज करें, साइन एक्स का होगा स्क्वायर डिवाइड जिसका पावर है वो नीचे, फिर नीचे वाला चला जाएगा ऊपर। देखिए चेन रूल सीखने का ये नतीजा है कि हम लोग अच्छे से समझ रहे हैं। नीचे dx बिकॉज साइन के बाद है, प्लस d cos y का होल स्क्वायर इसे लिख सकते हैं, जिसका पावर उसका अंदर वाला नीचे, फिर cos y ऊपर, cos के बाद जो है वो नीचे आएगा, और y ऊपर और dx नीचे इक्वल टू 0। अब फटाफट मान बैठाते हैं। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन जब 2x होता है तो उसी तरह से ये 2 sin x हो जाएगा, मल्टीप्लाई साइन का डिफरेंशिएशन cos, आगे क्या है x, खत्म हो गया। cos का डिफरेंशिएशन होता है माइनस साइन, अच्छा सॉरी यहाँ पे फिर से गलत लिख रहे हैं, एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन 2x, इसका मतलब ये 2 हो गया और फिर cos y हो गया, क्लियर। मल्टीप्लाई cos का डिफरेंशिएशन हो जाएगा माइनस साइन y, एंड इसके साथ इसका जो दोस्त है वो तो रहेगा। आगे करते हैं उसी तरह से, फिर से मैं कलर चेंज करके बताता हूं। फिर से देखिए वही फॉर्मूला आया कि नहीं, 2 sin a इंटू कॉस है साइन 2a, तो इसका मतलब साइन 2x प्लस माइनस माइनस, यहां पर भी सेम फॉर्मूला हो रहा, 2 sin y इंटू कॉस y, इसका फॉर्मूला होता है साइन 2y मल्टीप्लाई ऑफ dy बाई dx इक्वल टू 0। क्लियर है, बस अब मैथ बन चुका है। इतना इक्वल टू माइनस को उधर कर देते हैं और dy बाई dx कितना हो जाएगा, साइन 2x अपॉन साइन 2y, दिस इज आंसर। क्लियर है, तो ये था बच्चों आज का हमारा 5.3 एक्सरसाइज का 8 क्वेश्चन का सॉल्यूशन। इसमें किसी भी प्रकार का दिक्कत आए तो जरूर कमेंट करके बताइए, और प्लीज वीडियो को दूर दूर तक शेयर करिए, व्हाट्सएप, फेसबुक, जहां भी आपसे संभव हो वहां तक शेयर करिए। तो चलिए आज के लिए इतना ही रहेगा, मिलते हैं कल एक अच्छे से वीडियो के साथ। थैंक यू सो मच।